गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें से हम लोगों ने उसके जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी डेफिनेशन क्या थी, किसके कहाँ पे लागू होती है, वो सब चीज़ें सीखी थी बेटा। ठीक है ना। आज हम सीखने जा रहे हैं उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। ये हम बेटा किस लिए पढ़ रहे हैं, सब लोग सोचो ये किस लिए पढ़ रहे हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है ना बेटा। तो हमको पार्टिकल नेचर समझने से पहले हमें हमें इलेक्ट्रॉन लाइट को समझना होगा, इसीलिए हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में इसलिए जानकारी ले रहे हैं कि लाइट जो सनलाइट होती है ना बेटा, उसके अंदर दोनों नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। अब ये क्या है, अब इस पे पार्टिकल नेचर को कौन बताया बेटा, प्लांक ने बताया कि जो है क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या डिफिनेशन होती है, किस तरीके से रेडिएशन पार्टिकल बन जाता है। ओके बेटा। फिर उनके ऑब्जर्वेशन थे, वो सब चीजें बताई। फिर जो है अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा सा। ठीक है ना। फिर हम पार्टिकल नेचर पे और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं वो सब सीखेंगे बेटा। तो हम पहले सीखेंगे एक न्यूमेरिकल का, ये बता रहे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट इफ वेवलेंथ इज कितनी है बेटा, wavelength of sodium light is wavelength of sodium light is क्या है बेटा, is 5.86 into 10 की पावर माइनस 16। तो यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले गिवन नोट करोगे कि गिवन क्या है आपको, क्या गिवन है बेटा बोलो। आपको लेमडा गिवन है 5.86 into 10 की पावर माइनस 16 मीटर। ओके बेटा। अब एनर्जी का फॉर्मूला फोटोन क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, और एक होता है ई पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन लेम एच न्यू होता है। तो ये वाला फॉर्मूला तो लगाए नहीं, क्योंकि लेमडा फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखी, लेमडा दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ई पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एच का मान तो आप लोग देख जानते ही हो बेटा, कितना होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू सी का मान कितना होता है, लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा का मान कितना है बेटा 5.86 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ओके बेटा। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा ईपी इक्वल टू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल, जूल में है ना बेटा, तो जूल में ही आएगी। ओके बेटा। तो ये एनर्जी आ गई। तो इस पे क्वेश्चंस कर तो जो है, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज कितना बेटा 4000 यानी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको देखो गिवन क्या है बेटा, गिवन सबसे पहले नोट किया करो, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको गिवन क्या है, क्या क्या पूछ रहा, क्या दिया गया है, ये सब चीजें आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। क्या आपको पता है, क्या फॉर्मूले हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए बेटा। गिवन क्या है आपको, गिवन है लेमडा फोटोन ऑफ लेमडा गिवन है, लेमडा पी गिवन है, लेमडा मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो क्या बेटा कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करने के लिए 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर आ जाएगा, या ऐसे लिख दे रहे हैं 4000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर 10 माइनस 10 मीटर होते हैं। तो लेमडा पी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4 इंटू 10 की पावर 3 घटा दो माइनस 7 मीटर बचा बेटा, बोलो माइनस 7 मीटर बचा। अब देखो, अब आपको पता है बेटा क्या कि EP इक्वल टू क्या होता है एच सी अपॉन लेमडा। तो H क्या है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है बेटा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, नहीं फ्रीक्वेंसी एनर्जी आएगी, आपको फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैलकुलेट करना है ना बेटा।
तो एनर्जी आएगी समथिंग 4 9 × 10⁻⁻20 जूल। ओके बेटा, 20 जूल आएगी। ये ईपी है, ईपी ऑफ फोटोन, ठीक है। एंड न्यू कैसे निकालोगे? एनर्जी आपको पता हो गई कितना है, 4.9 × 10⁻⁻20। बोलो, अब आपको ये तो एनर्जी आ गई बेटा। अब ईपी बराबर क्या होता है, एच सी एच न्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, ईपी अपॉन एच। ये एनर्जी आ गई, लो फ्रीक्वेंसी आ गई। बस आपको कैलकुलेशन करना है बस, ठीक है। ओके बेटा, तो आगे कर लेना। देखो बेटा, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ओके बेटा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन में लिख दूंगा, आप लोग कर लेना। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनर्जी की यूनिट क्या क्या होती हैं? एनर्जी की यूनिट क्या क्या हो सकती है बेटा, बोलो। एक तो जूल और अर्ग। पहली होती है जूल और अर्ग। अर्ग और जूल होती है बेटा, ठीक है ना। और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तीसरी होती है किलो जूल पर मोल। एनर्जी की यूनिट है सारी। और चौथी होती है कैलोरी, ठीक है बेटा। तो एक, मैं पूरा शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। ये पहला आ गया। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल, ओके। और एक जूल बराबर होता है 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक जूल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होगा, ठीक है। और किलो जूल पर मोल, बोलो, किलो जूल पर मोल कैसे निकालोगे आप लोग? 96 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 96 किलो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक जूल मतलब एक कैलोरी बराबर क्या होता है बेटा, 4.2 जूल एक कैलोरी, ठीक है बेटा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96 किलो जूल पर मोल। बेटा ये इस पे थोड़ा डाउट है, ओके, ये देख लेना जैसा भी हो। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है। रिलेशनशिप याद रखना है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। क्योंकि यही कन्वर्जन आपको बेसिकली, आपको अगर कन्वर्जन आते हैं कि आपको जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, किलो जूल हो सकता है, किलो जूल पर मोल में एक यूनिट दे रखी हो, जूल में पूछ रही हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा बेटा, वो आपको घर पे करने हैं होमवर्क में। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रेडिएशन। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ रेडिएशन whose wavelength is
0.5 एंगस्ट्रॉम calculate energy of radiation whose wavelength is 0.05। ठीक है ना। इन किसमें किसमें करना है बेटा, एक तो जूल में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, किलो जूल में करना है, किलो जूल पर मोल में करना है, ओके बेटा, और अर्ग में करना है। कर लोगे बेटा, बोलो। ठीक है, तो ये करना है आपको, सारी यूनिट में आपको बता रखा हूँ, सारी चीजें से कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन if frequency is, if frequency is 2 into 10 की पावर 15 hertz, okay बेटा, if the photon, if the speed of photon, if the speed of photon is speed of light, ठीक है बेटा, ये आपको करना है, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है बेटा, जो कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।